वल चाहे इस जमाने के मिथिकल एनिमल्स हो या फिर हजारों साल पुरानी मिथल जी के खतरनाक तरीन मिथिकल क्रिएचर्स, यह सिर्फ इंसान के दिमाग तक नहीं थे, बल्कि रियलिटी में इस दुनिया में घूमा करते थे। वल ये वीडियो मेरी इस टॉपिक में प्रीवियस वीडियो का पार्ट 2 है, और पिछले पार्ट में तो आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था, तो इस वीडियो को भी पूरा देखना। नंबर 7 फैन रियर दोस्तों, नॉर्स मिथल जी में एक फैन रियर नामी जाइंट वल्फ बहुत ज़्यादा फेमस है, और इसी मिथिकल वल्फ के फिक्शनल वर्जन को आपने थॉर रग्ना रॉक मूवी में भी देखा होगा। खैर, फैन रियर के जैसी जाइंट वूव्स और भी कई मिथल में अपीयर हुई हैं। असल में आज से 10,000 साल पहले आइज के ज़माने में आपको ये जाइंट वल्फ ज़रूर देखने को मिलती। जी हाँ, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ डायर वुल्फ्समूलर वेस से। 25 पर बड़ी होने के साथ साथ हर लिहाज से बेहतर थी, इसलिए तो डायर वल्व आइज के बहुत से मेगा फना का आसानी से शिकार किया करती थी। बहरहाल, जब आइज खत्म हो रही थी तो इनकी ज्यादातर डाइट का हिस्सा होने वाले मेगा फना भी खत्म होने लग गए थे, जिसके नतीजे में डायरव्स भी एक्सटिंक्ट हो गई। लेकिन इनके साथ कोएजिस्ट करने वाली ग्रे वुल्फ्समूलर नंबर 64 टस्कुम्बिया नामी डीटी की एरावत नामी सवारी। और यही नहीं, बल्कि फेमस रामायण में भी ऐसे मिथकल एलिफेंट्स का जिक्र आया है वेल दोस्तों, 23 से 2 मिलियन ईयर्स पहले, जब मेगलेडेक्साइटी के रिलेटिव्स इस दुनिया में पाए जाते थे। माना जाता है यह अपने नीचे के दांतों को शवलर इस्तेमाल करके आसानी से अपनी हर्बी वस डाइट को कंप्लीट कर लिया करते थे। वैसे, जिस दौरान कॉन्फोथर्स इस दुनिया में घूम रहे थे, उस वक्त तक हम इंसान छोटे दिमाग वाले होमो इरेक्टस तक ही इवॉल्व हुए थे। इसलिए पॉसिबल है कि गोमफोथर्स के फॉसिल्स ने हिंदुइज्म के मिथोई किया होगा। नंबर 5 मैप इन ग्वाड़ी वेल काफ़ी सालों से अजन जंगल में रहने वाले ट्राइबल लोग एक मैप इन ग्वाड़ी नामी मंस्टर को देखते आ रहे हैं। ये लोग बताते हैं इस मंस्टर की सिर्फ एक आंख है और पेट में माउथ है। साथ ही साथ इस मंस्टर का काम आजन जंगल को प्रोटेक्ट करना है। अब साइंटिस्ट्स के मुताबिक तो ये क्रिएचर सिर्फ मिथक्कल ही है, लेकिन हम सब जानते हैं आजन जंगल में आइस एज के टाइम वाकई में ग्राउंड स्लॉथ नामी एनिमल्स एग्जिस्ट किया करते थे, और ये चलते भी मैप इंग ग्वाड़ी मनस्टर की तरह थे। साथ में इनका साइज एलिफेंट्स के जितना होता था, और ये साइज तो मिथकल मैप इंक्वायरी से भी कुछ हद तक बड़ा है। खैर, हम यह भी जानते हैं कि आइज के ख़त्म होते होते और साथ में इंसानों की हंटिंग ने इन एनिमल्स को 11,000 साल पहले एक्सटिंक्ट कर दिया था। इसीलिए शायद अमेजोनियन ट्राइबल लोग अपने बच्चों को ग्राउंड स्लॉथ की कहानियां सुनाते होंगे, और उन्हीं हजारों सालों के कहानियों के सिलसिले में ग्राउंड स्लॉथ रियल एनिमल से मिथकल मैपिंग गवारी क्रिएचर बन गए। असल में शुरुआत से ही हम इंसानों का मानना है लाइन जमीन के एनिमल्स के बादशाह हैं, और वहीं ईगल आसमानों के एनिमल्स के बादशाह। इसलिए जब पुराने लोगों को सेराटॉप्सियन डायनासोर्स के फॉसिल्स पहली बार मिले, तो इन्होंने इन्हें फॉरेन लायन ईगल का हाइब्रिड समझकर ग्रिफिन जैसे मिथकल क्रिएचर को इमेजिन कर लिया। लेकिन किसको पता था, प्रेजेंट डे से सिर्फ 700 साल पहले इंसानियत से दूर न्यूजीलैंड में सच्ची के ग्रिफिन्स पाए जाते थे। जी हाँ, हास्ट ईगल्स नामी इस दुनिया की सबसे बड़ी और खतरनाक तरीन ईगल की स्पीशीज किसी ग्रिफिन से कम नहीं थी। और तो और ये जाइंट ईगल्स इस दुनिया के टॉलेस्ट बर्ड्स मोआ का शिकार किया करते थे। वैसे मोआ का वेट अराउंड 250 किलोग्राम था, और वहीं एवरेज इंसान का वेट 60 केजी होता है। इसलिए हास्ट ईगल को इंसानों का शिकार करने में कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होती। बहरहाल, अराउंड 1300 एडी में जब माओरी लोग पहली बार न्यूजीलैंड आए थे, वही माओरी जिनका आपने रिसेंटली हाका डांस भी देखा होगा, तो इन्होंने हास्ट ईगल की मेन डाइट मोआ का पूरी तरह से शिकार करके उसे एक्सटिंक्ट कर दिया था, जिसके नतीजे में हास्ट ईगल भी एक्सटिंक्ट हो गए। नंबर 3 कापा। दोस्तों, अगर आपने भी अपने बचपन में डोरेमोन कार्टून देखा है तो आपको याद होगा, हमें इसमें कई बार कापा नामी मिस्टीरियस क्रिएचर दिखाया गया है। वल कापा रियलिटी में जापानीज मिथल का हिस्सा है। जापानीज लोगों के मुताबिक यह मिथकल क्रिएचर किसी जाइंट टर्टल की तरह दिखाई देता है, और इसका पसंदीदा काम बच्चों को किडनैप करना और इंसानों को पानी में डुबोकर कच्चा खाना है। वल अगर डायनासोर्स के ज़माने में एजिस्ट करने वाला आर्केलो नामी कापा जैसा टर्टल अभी जिंदा होता, तो शायद ये इंसानों के साथ कापा वाला ही हाल करता, जिसकी वजह यह है कि आर्केलन इस दुनिया में डिस्कवर होने वाले अब तक की सबसे बड़ी टर्टल्स की नस्ल है, जिनका साइज 15 फीट तक होता था। यह साइज बराबर है होंडा की थी, और अजीब बात तो यह है कि इन टर्टल्स की भी कापा की तरह एक बड़ी सी चोंच हुआ करती थी, जिसका काम सख्त एनिमल्स के शैल को तोड़ना था।
नंबर 2 ब्लूप अराउंड 1997 में इस दुनिया के लार्जेस्ट पैसिफिक ओशन से यह साउंड डिटेक्ट किया गया था। यह साउंड इतनी ही दूर से आया था जितना नेपाल से लेके जापान तक का फासला है। खैर, स्टार्टिंग में तो साइंटिस्ट का मानना था ऐसी कोई आवाज़ डीप सी क्रिएचर ही निकाल सकता है, और इतनी आवाज़ निकालने के लिए इसका साइज तकरीबन ब्लू व्हेल से तो 100 गुना बड़ा होना ज़रूरी है। और यूं इसी स्पेकुलेट से हमारे सामने ब्लूप जैसा मॉडर्न मिथकल क्रिएचर आना शुरू हुआ था। पर हाँ, बाद में रिवील हुआ कि यह अंटार्कटिका में कुछ जाइंट आइसबर्गस के ओशन में पिघलने की आवाज़ थी। वैसे ताज्जुब की बात नहीं होगी अगर फ्यूचर में 95 पर अनएक्सप्लोर्ड्स जैसा क्रिएचर डिस्कवर हो जाए, क्योंकि जुरासिक पीरियड में लीडसिक थीस नामी इस दुनिया की सबसे बड़ी फिश पाई जाती थी जो अपना 40,000 दांतों से भरा मुंह खोलती थी, तो बिल्कुल किसी मिथिकल ब्लूप की तरह दिखाई देती थी। और तो और हम इंसान इसके साइज के सामने किसी मजाक से कम नहीं थे। वैसे लिडसिक थीस कोई शिकारी फिश नहीं थी, बल्कि बलिन वेल्स की तरह फिल्टर फीडर्स थी। नंबर 1 जाइंट बोविड्स कैटल बुफेलो और बाइसन को कहते हैं। और ऐसे बोविड्स को इज्जत से और जॉइंट करके बहुत सी मिथोलॉजी में दिखाया गया है, जैसे कि ग्रीक मिथोई मंस्टर को ही देख लीजिए। साथ ही साथ नेटिव अमेरिकन्स और हिंदू लोगों के बीच में जाइंट बोविड्स को बहुत ही ज्यादा सेक्रेट माना जाता है। पर सवाल यह है कि क्या वाकई में कोई जाइंट बोविड इस दुनिया में आया था? तो जी हाँ, आज के ठंडे तरीन मौसम में बाइसन लेटी फ्रॉन्स नामी इस दुनिया के लार्जेस्ट और हेवीएस्ट बोविड्स पूरे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में घूमा करते थे। और तो और इनका साइज तो एक एसयूवी कार के जितना होता ही था, पर इनके हर्न्स के बीच में भी आराम से एक कार फिट हो सकती थी। वैसे बाइसन लेटीफ्रस 2 लाख साल पहले ही यूरोप और एशिया में पाई जाने वाली अपने से छोटी स्पीशीज स्टेप बाइसन से इवॉल्व हुए थे। और स्टेप बाइसन साइबेरिया की कभी ना खत्म होने वाली सर्दी से आज भी डिस्कवर होते रहते हैं। वेल बाइसन लेट फ्रॉन्स अपने एनसेट स्टेप बाइसन के साथ साथ आइज के खत्म होने और ह्यूमन हन की वजह से इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो गए थे। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे।